आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। रैली की मांगी इजाजत तो चुनाव आयोग ने दी गाली, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। जब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए 2 कार्यक्रमों की इजाजत चुनाव आयोग से मांगी तो चुनाव आयोग ने इनकार करते हुए जवाब में गाली दी। हम आपको बता दें, दरअसल आप सरकार ने चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव के लिए 2 कार्यक्रमों की इजाजत मांगी थी। इसके लिए एक आवेदन दिया गया था। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। आप सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप कार्यकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसी गाली दी जिसको मैं बोल भी नहीं सकता। आप सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि शर्मनाक, क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में बीजेपी ट्रोल्स भर्ती कर लिए हैं। जब आप उम्मीदवार ने कार्यक्रम के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी तो चुनाव आयोग ने आप उम्मीदवार को लिखित में भद्दी गाली देते हुए कार्यक्रम की इजाजत देने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन साफ साफ देश को बता दे कि उनकी जिम्मेदारी देश के सभी दलों के प्रति नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग्स बनकर रह गए हैं। वो सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी ने इस ट्वीट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का वो लेटर भी शेयर किया जिसमें उस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनुराग ढांडा ने भी इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दी और कहा कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में डॉक्टर सुशील कर गुप्ता के चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग का दफ्तर गाली लिखकर रिजेक्ट करता है। आतिशी को नोटिस 30 मिनट बाद मिलता है। बीजेपी वाले पहले खबर चलवा देते हैं। इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा के कैथल में उप मंडलीय मजिस्ट्रेट सह सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मा प्रकाश ने 5 कंप्यूटर ऑपरेटर के निलंबन का आदेश दिया और पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने 7 अप्रैल को 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगी थी। गुप्ता ने कहा, हमें जो जवाब मिला उसमें लिखा था कि अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। एक अन्य पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में सख्त कार्रवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आप नेताओं ने कहा कि उन्होंने 7 अप्रैल के कार्यक्रमों की अनुमति के लिए निर्धारित पोर्टल पर आवेदन किया है। संपर्क करने पर अधिकारी ने कहा कि 5 कंप्यूटर ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि पोर्टल हैक हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होने हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में अगर चुनाव आयोग की इस तरह की हरकतें सामने आएंगी तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग बाइस्ड हो चुका है। चुनाव आयोग का पूरा झुकाव भाजपा की ओर नजर आ रहा है। तो चुनाव आयोग की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।